आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटका में कुमारस्वामी हुकूमत जवाल का शिकार, 6 वोटों से गिरी 14 महीने पुरानी कांग्रेस जेडीएस इत्तेहादी हुकूमत। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़िया बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा, अपोजिशन ने पीएम मोदी से मांगी सफाई। बोरिस जॉनसन होंगे बर्तानिया के नए वजीर आजम। नए बंदी कानून को गवर्नर नसीमुद्दीन ने किया नामंजूर, वजीर आला केसीआर को लगा करारा झटका। गवर्नर के फैसले का बीजेपी और कांग्रेस ने किया इस्तकबाल, कहा गवर्नर ने जाते जाते किया अच्छा काम। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक असेंबली में तहरीकी एतमाद पर 4 दिन बहस के बाद आज शाम वजीर आला कुमारस्वामी हुकूमत फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई। फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद को 99 वोट मिले, जबकि बीजेपी के हिस्से में 105 वोट डाले गए। स्वामी ने 14 महीने तक कांग्रेस के साथ इत्तेहादी हुकूमत चलाई। उन्हें 116 एमएलएस की तायद हासिल थी। हालांकि 1 जुलाई को कांग्रेस के 2 एमएलएस के इस्तीफे के बाद पिछले 23 दिनों से रियासत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल था। इसके बाद जुमला 15 इस्तीफे दिए गए। 18 जुलाई को फ्लोर टेस्ट की तारीख तय हुई थी। इससे पहले कुमारस्वामी ने ऐवान में कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था। इसके बाद स्पीकर ने वोटिंग कराने का ऐलान कर दिया। असेंबली में बहस के जवाब में कुमारस्वामी ने मंगल के रोज कहा कि वो सीएम के ओहदे को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खुद को एक एक्सीडेंटल सीएम भी बताया। उन्होंने कहा कि वो खुशी खुशी इस ओहदे को छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका इरादा ट्रस्ट वोट को आगे खींचने का नहीं है। इसी बीच बेंगलुरु में अगले 48 घंटे के लिए सेक्शन 144 लागू हो गया है। कर्नाटक असेंबली में पीर को रात भर चले सियासी ड्रामे के बाद अब असेंबली स्पीकर KR रमेश कुमार ने बागी एमएलएस को मिलने के लिए भी बुलाया था। साथ ही फ्लोर टेस्ट के लिए डेडलाइन भी दी थी। स्पीकर ने कुमारस्वामी हुकूमत को आज शाम 6 बजे तक अक्सरियत साबित करने का वक्त दिया था। इसी बीच कांग्रेस के कायद सिद्धारामैया ने मंगल को बीजेपी पर एमएलएस का होलसेल कारोबार करने और रिश्वत देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बागी एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनकी सियासी समाधि बनाई जाएगी। कश्मीर मामले पर मीडिएशन को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान पर पार्लियामेंट में मंगल के रोज पूरे दिन अपोजिशन पार्टीज ने हंगामा किया। आइए पहले सुनते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on long. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe 2 incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. Yes, President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing, so I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see if we can do something. Mr. Tyson, even Because I've heard so much about Kashmir. Yes. Such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but It's in- right now there's just beautiful bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs, and it's a terrible situation. Been going on for many years. If I can do anything to help that, let me know. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर दोनों ऐवानों में अपोजिशन अपनी जिद पर अड़े रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। हालांकि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने इस पर दोनों ऐवानों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर मीडिएशन को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसी तरह की अपील नहीं की। पार्लियामेंट में वजीर आजम के जवाब को लेकर अपोजिशन अपनी जगह कायम है। वजीर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच तमाम मुद्दों को सिर्फ बायलैटरल टॉक्स के जरिए सुलझाया जा सकता है। इसमें किसी तीसरे की मुदाखलत कबूल नहीं है। मामले पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। इसी मामले पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ा। Yesterday evening, after the House had adjourned, we heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request
has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. I would, sir, also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope, in the view of my very specific and categorical responses, that there is no confusion in the mind of anybody on this. Thank you. Thank you. You know what, Rakesh Sinha? Mr. Rakesh Sinha, please sit down. Please. Don't make a national issue into a political issue. Please don't make a national issue into a political issue. This is not the way. You have more confidence in American president than Indian Prime Minister and Foreign Minister. What are we talking? Please sit down. This will not go on record. Please sit down. Please sit down. I urge you all, please sit down in the national interest. This is not good. We are sending a wrong signal. राज्यसभा में अपोजिशन ने वजीर आजम जवाब दो के नारे लगाए। इस हंगामे को देखते हुए ऐवान की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट में राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद के साथ तमाम अपोजिशन कायदीन की बैठक हुई। अपोजिशन की मांग जारी है कि वजीर आजम मोदी पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर हुकूमत पार्लियामेंट को भी डिपार्टमेंट्स की तरह चलाना चाहती है तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। हम रबर स्टैंप नहीं हैं। कल शाम से तमाम टेलीविज़न चैनल्स में देखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में जो बात हो रही थी, और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते पहले जब भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी उनसे मिले तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीर के बारे में मीडिएट कीजिए। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम भी तैयार हो जाते हैं और ये 70 साल से जो मसला है इसलिए हल हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है भारत की, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई हो, वो एनडीए हो, वो कांग्रेस हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 दफ़ा प्रधानमंत्री रहे हों, या नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी प्रधानमंत्री रहे हों, ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। और विशेष रूप से शिमला एग्रीमेंट के बाद और लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कि ये दोनों देशों के बीच के दरमियान का मामला है, इसमें कोई भी तीसरी ताकत विश्व की आ नहीं सकती। हम बायलैटरली इस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। दोनों सदनों के अंदर और बाहर सभी सरकारों ने और सभी राजनीतिक दलों की ये नीति रही है और इस पर चलते आ रहे हैं। आज आनंद शर्मा जी ने और डी राजा जी ने विपक्ष की तरफ से एक नोटिस दिया था कि सारा काम आज का स्थगित कर देना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन में
परिवर्तन आया है जो कि हमें मालूम नहीं था। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान के दौरान अपोजिशन ने हंगामा किया। इस पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि ऐसे ऐवान नहीं चलेगा और ऐवान से अमन की अपील की। वजीर खारजा ने राज्यसभा में दिया बयान दोहराया और कहा कि पीएम मोदी ने अमरीकी सदर से ऐसी कोई अपील नहीं की। लोकसभा में भी वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया और अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि हम वजीर आजम के बयान की मांग करते रहेंगे। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान को लेकर अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अगर ये बयान सही है तो पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के इंटरेस्ट और 1972 के शिमला समझौते को धोखा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम को मुल्क को बताना चाहिए कि उनके और ट्रंप के बीच मीटिंग में क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने आज असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के पब्लिकेशन के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। बता दें कि इससे पहले हाल ही में मरकज और असम हुकूमत ने एनआरसी में गलत तरीके से लोगों के नाम शामिल करने और बाहर रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे फाइनल शेप देने के लिए तयशुदा 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाने की दरखास्त की थी। मरकजी हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का रेफ्यूजी कैपिटल नहीं बन सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रोहिंगन नरीमन की बेंच ने मरकज और असम हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों का नोट लिया कि उन्हें एनआरसी में गलत तरीके से शामिल या इससे बाहर रखे गए लोगों के 20% नमूने लेने की इजाज़त दी जाए। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के कायद और ब्रिटेन के नए वजीर आजम चुन लिए गए हैं। उनकी पार्टी ने मंगल के रोज़ ये ऐलान किया। साबिक फॉरेन मिनिस्टर जॉनसन का 10 डाउनिंग स्ट्रीट की लड़ाई में 92,153 वोट मिले, जबकि उनके ओपोनेंट जेरेमी हंट को 46,656 वोट मिले। ब्रेक्जिट मुद्दे पर वजीर आजम के ओहदे से टेरेजा मे के इस्तीफा के ऐलान के बाद नए वजीर आजम का चुनाव करना ज़रूरी हो गया था। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने मंगल के रोज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत आरटीआई कानून को एक मुश्किल के रूप में देखती है और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की आज़ादी को ख़त्म करना चाहती है। एक बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत आरटीआई को कमज़ोर करना चाहती है, जिसे काफ़ी गौर व फिक्र के बाद तैयार किया गया और पार्लियामेंट में सबकी मर्जी और बहस के बाद पास किया गया। अब यह एक्ट ख़त्म होने के कगार पर है। नाजरीन, अब नज़र डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। साबिक रुकने कानून साज काउंसिल मोहम्मद सलीम की कानून साज काउंसिल की रुकनियत खत्म होने के बावजूद सदर नशीन वक्फ बोर्ड की हैसियत से ओहदे पर बरकरारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड की बरकरारी के मसले पर दाखिल करदा दरखास्त को सिमात के लिए कबूल कर लिया। जस्टिस राजशेखर रेड्डी ने दरखास्त की सिमात के दौरान फरीकैन के दलाइल की समात की और महकमे अक़लियती बहबूद वक्फ बोर्ड और सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को अंदरून 10 यौम जवाब दाखिल करने की नोटिस जारी की। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि वक्फ एक्ट की दफ़ा 14 के तहत असम्बली या काउंसिल की रुकनियत ख़त्म होते ही बोर्ड की रुकनियत भी ख़त्म हो जाती है, लिहाजा सदर नशीन के ओहदे पर बरकरार रहना वक्फ एक्ट की खिलाफ वर्जी है। वकील ने मज़ीद कहा कि मौजूदा सदर नशीन अहम फैसले कर रहे हैं। मुकदमे की आइंदा समात 10 दिन बाद होगी। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने नए बल्दी कानून में मजीद तरमीम लाने का हुकूमत को मशवरा दिया है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने जारिया माह की 18 और 19 तारीख को रियासती असम्बली और काउंसिल का खुसूसी इजलास तलब करते हुए नए बल्दी कानून को मंजूरी दे दी थी और मंजूरा बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए रवाना किया था। ताहम बताया गया है कि गवर्नर ने नई बल्दी कानून के चंद शक़ों पर एतराज़ करते हुए उसमें तरमीम लाने का हुकूमत को मशवरा दिया है। ज़राए ने मजीद बताया कि गवर्नर ने नए बल्दी कानून के तहत अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को बरतरफ करने का इख्तियार कलेक्टर को देने के फैसले पर एतराज़ किया है। इसी तरह बल्दी इंतखाबात की तवारीख का तयन करने का इख्तियार रियासती हुकूमत को हवाले करने से मुतालिक शक पर भी गवर्नर ने एतराज़ किया। बताया गया है कि नए कानून के तहत ज़िला कलेक्टर को बल्दिया के नायब सदर नशीन के साथ वार्ड काउंसलर्स को मुअत्तल कर देने के इख्तियार दिए गए थे। हर बल्दियात के लिए बजट में 10% खुसूसी फंड्स मख्तस करने और हरीता हरम प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधों में 85% पौधों की निगहदाश्त न करने पर वार्ड मेंबर और मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी कलेक्टर को इख्तियार दिया गया था। बिल में पेश किए गए मज़कूरा तमाम फैसलों पर गवर्नर ने एतराज़ करते हुए बिल में मजीद तरमीम लाने का हुकूमत को मशवरा दिया है। बताया गया है कि गवर्नर की तजवीज़ पर रियासती हुकूमत ने ताज़ा तौर पर एक और ऑर्डिनेंस जारी किया है। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने नए बल्दी कानून की बिल पर गवर्नर
ESL नरसिम्हन के एतराज़ पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इस बिल पर गवर्नर का एतराज़ जमहूरियत की कामयाबी के मुतरादिफ है। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि रियासती हुकूमत गैर दस्तूरी तरीक़ों से इस बिल को असेंबली और काउंसिल में मंजूरी देते हुए अवाम पर मुसल्लत करना चाहती थी, लेकिन गवर्नर ने बिल पर कई एतराज़ किए और इस बिल को रोक दिया। बंडारू दत्तात्रेय ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस बिल पर कुल जमाती इजलास तलब करते हुए अपोजिशन जमातों की राय हासिल करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जल्दबाजी में इस बिल को मंजूरी देते हुए नए बल्दी क़वानीन नाफिज करने की कोशिश की। इसके ज़रिए बल्दी इंतखाबात मुनक़िद करवाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो गैर दस्तूरी फैसले की आवाम से वजाहत करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से नए बल्दी कानून की मंजूरी के खिलाफ गवर्नर से नुमाइंदगी की गई थी और बिल को मंजूर ना करने और उसे वापस कर देने की ख्वाहिश की गई थी। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हुकूमत की इस गलती की निशानदेही की जिसमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस मौके पर बंडारू दत्तात्रेय ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS के कारकुन बीजेपी कारकुनों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने शहर के मलकाजगिरी इलाके में बीजेपी कारकुनों पर पेश आए हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि TRS के हमलों से बीजेपी डरने वाली नहीं है। म्यूनिसिपल बिल 2019 का जो बिल असेंबली में पास होके गवर्नर का असेंट के लिए सरकार वेट कर रहा था, लेकिन गवर्नर साहब ने उन्होंने उसको कुछ ऑब्जर्वेशन रखते हुए वो बिल्स को वापस भेज दिया है। ये पहली बार है तेलंगाना के इतिहास के अंदर गवर्नर राज्य सरकार के एक बिल को जो है वापस भेजना। ये जो है प्रजातंत्र के शक्तियों का विजय है। राज्य सरकार अहंकार से और पूरा नियंत्रित से काम चल रहा है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी गवर्नर को मिलकर हम मेमोरेंडम दिए थे। जो सेक्शन 159 क्लास 1 ये जो इलेक्शन कमीशन का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो निर्वहन करने का हक है, उसको पूरा राज्य सरकार अपने हाथ में लेके इलेक्शन चलाने के लिए जो उसमें कार्रवाई किया वो कानूनी का खिलाफ है। तो इसलिए वही ऑब्जर्वेशन को गवर्नर साहब ने भी राज्य सरकार को बदलने के लिए कहा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी समझती है अभी राज्य सरकार नया ऑर्डिनेंस लाकर फिर जो है ये कुछ अमेंडमेंट करके कुछ नया इलेक्शन जाने के लिए सोच रहे हैं। हम ऑर्डिनेंस का हम कंडेम करेंगे। ऑर्डिनेंस के रूट के बजाय ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर वो चर्चा करके और जो है बाद में असेंबली में बुला के फिर नया बिल पास कर लीजिए, तभी अच्छा होगा। साबिक रुकने पार्लियामेंट जी विवेक ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर विवेक ने चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट को मुनहदम कर देने के फैसले में मुदाखलत करने की ख्वाहिश की। उन्होंने TRS हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों से भी मरकजी वज़ीर को वाकिफ करवाया। ज़राए के मुताबिक जी विवेक को अमित शाह ने BJP में शामिल होने का मशवरा दिया और उन्होंने अमित शाह के मशवरे पर पार्टी में शामिल होने का तयक़ुन दिया। इस मुलाकात के दौरान BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि जी विवेक पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान TRS और तेलंगाना हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदा मुतयन बराए दिल्ली की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। पार्लिमानी इंतखाबात में TRS ने उन्हें पेद्दपल्ली हल्के से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो पार्टी क़यादत से नाराज़गी जाहिर करते हुए इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। रियासती हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट से मुख्तलिफ महकमों की मुंतकली का अमल तेज़ कर दिया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने बुरगुला रामकृष्णा भवन में लिफ्ट के क़याम के सिलसिले में 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जहां सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले कई महकमे इस इमारत में मुंतकिल होने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों में सेक्रेटेरिएट से तमाम महकमों को मुंतकिल कर देने की तमाम तर तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। GAD डिपार्टमेंट की जानिब से दफातर की मुंतकली की रहनुमाई की जा रही है। बताया गया है कि बुरगुला रामकृष्णा भवन में 1-2 मंजिल को छोड़कर इस इमारत की बाकी तमाम मंजिलें खाली हो गई हैं। आइंदा पीर तक इस इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है और सेक्रेटेरिएट के दफातर को इसमें मुंतकिल कर दिया जाएगा। TRS रुकने पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी ने लोकसभा में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए नकली स्पेयर पार्ट्स को रोकने का मुतालबा किया है। रुकने पार्लियामेंट TRS ने कहा कि चंद ऑटोमोबाइल कंपनीज मुल्क में 15 साल से काम कर रही हैं, लेकिन अब तक इन कंपनियों की जानिब से तैयार होने वाले मोटर के स्पेयर पार्ट्स दस्तियाब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में गाड़ियों की पार्किंग एक बड़ा मसला बन गया है। उन्होंने शहरी इलाकों में पार्किंग के खुसूसी इंतजाम करने का हुकूमत को मशवरा दिया है। BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर R कृष्णैया ने कहा कि नए बल्दी कानून में SC ST BC को दिए जाने वाले
62% तहफ़्फ़ुज़ात को कम करते हुए 50% कर दिया गया है, जिससे पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी हो गई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से अपील की है कि वो पसमानदा तबक़ात की आबादी के तनासुब से बल्दी इंतखाबात में 50% BC तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें। इस सिलसिले में आर कृष्णया ने चीफ मिनिस्टर को एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात में BC तहफ़्फ़ुज़ात को 34% से घटाकर 32% कर दिया गया था, जिससे पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदगी मजाली से मकामी इदारों में कम हो गई और अब बल्दी इंतखाबात में 22% तहफ़्फ़ुज़ात से बल्दियात में भी पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदगी कम हो जाएगी। कांग्रेस के सेक्रेटरी व साबिक़ रुकन असेंबली संपत कुमार ने नए बल्दी कानून के बिल पर एतराज़ करते हुए इसे वापस हुकूमत को रवाना करने के गवर्नर नरसिम्हन के फैसले को चंद्रशेखर राव हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दिया है और कहा कि गवर्नर का ये फैसला चंद्रशेखर राव हुकूमत की नाकामी जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस बिल की शिद्दत से मुखालिफत की थी, इसके बावजूद हुकूमत ने असेंबली और काउंसिल में इसे मंजूरी दे दी और गवर्नर के पास रवाना किया। संपत कुमार ने कहा कि गवर्नर को बहुत पहले ही इस तरह के फैसले लेने चाहिए थे। अगर वो ऐसा करते तो आज रियासत को काफ़ी फ़ायदा होता। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो गवर्नर के इस इक़दाम के बाद अपोजिशन का एहतराम करना सीखें। मैं तो जब तक बोलता हूँ, मेरा तो मशवरा है, बैलेट पेपर से गए तो अच्छा है, फिर EVM लगाएंगे, फिर हमारा दुकान बंद हो जाएगा। बैलेट पेपर लगाएंगे तो उसका फायदा मिलेगा। मैं सोचता हूँ, फिर भी मैं पार्टी के अंदर डिस्कस करूंगा। अब सीएम साहब अपने गांव को गए थे। हाँ, सीएम साहब अपने गांव। चिंतामढ़ का कौन सा है? चिंतामढ़ का। उन्हें बचपन में वही खेल कूदा, नंगा पीना, पाइप पे चला, बिस्तर पे चला, पुराने लोगों को सबसे अच्छा बात करा, सब बढ़िया काम करा और आवाम को, गांव के लोगों को सबको खुश कर दिया। 10 लाख रुपए एक घर को दे दिया। रोड़ा दला दे तू, इतना पैसा खर्चा कर तू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गांव में जितना प्रेम है, तू केवल गांव का तू चीफ मिनिस्टर नहीं है, तू राष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है। हर गांव को ऐसे देखो चिंतामढ़ का के जैसा। आज मैं एक रिक्वेस्ट है, अब तक गाजीपुर में 3 खवातीन जो छोटे बच्चे रेप करके मर्डर करे, अभी तक वो गांव में तुम नहीं जाते, तुम्हारा बेटा नहीं जाता। फिर ऊपर से बोल रहा उसका बर्थडे करके कोई भी उसका पैसे वेस्ट नहीं करे, वो गरीबों में देना जिसको जरूरत है। अरे पहले तो तू जा, कल तेरा बर्थडे, हाजीपुर जाके लोगों से मिल, उनको कुछ हेल्प कर। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट पेपर में बोलने का बराबर करता, फिर ऊपर से पैसे वेस्ट नहीं करना। हैदराबाद सिटी में किधर भी देखते बड़े बड़े होल्डिंग है, कई को वेस्ट कर रहे भाई। बयान कई को देता, बयान देता बराबर, तेरे बर्थडे बराबर जोरदार करते। वही पैसे गरीबों में दो, हाजीपुर में जाके दो, नहीं तो बराबर हाजीपुर वालों को प्रियंका गांधी करने ले जाऊंगा जब तो भी इनका आंख खुलेगा। मैं तो रिक्वेस्ट है, आज तुम्हारे फादर के साथ काम करे सो सीनियर लीडर के जैसे एक मशवरा दे रहा हूँ, वो गांव में जाओ, वो बर्थडे वही बना, ताकि लोगों को तेरा नाम अच्छा होगा। ये बयानबाजी से ज्यादा काम करके बता। हैदराबाद के उस्मानिया दवाखाने में एक शेरख्वार बच्चे के हलक से कांटा यानी सेफ्टी पिन को कामयाबी से निकाल लिया गया। डॉक्टरों ने इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी एंडोस्कोपी के जरिए सर्जरी करते हुए शेरख्वार के हलक में फंसने वाले कांटे को सिर्फ 15 मिनट के अंदर निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के कुंडंटा गुड़ा मौजू के रहने वाले चंद्रशेखर नामी शख्स के 8 माह के शेरख्वार ने इत्तेफाकी तौर पर सेफ्टी पिन को निगल लिया। चंद्रशेखर की बीवी अनुषा ने बताया कि गुज़िश्ता रात बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इसे फौरी मकामी दवाखाने से रुजू किया गया। वहां डॉक्टर ने हलक में पिन फंसे रहने की निशानदेही की। बाद डॉक्टर के मशवरे पर शेरख्वार को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक्सरे के बाद बच्चे को उस्मानिया हॉस्पिटल से रुजू किया। अनुषा ने बताया कि उस्मानिया दवाखाने के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने बच्चे की सर्जरी करते हुए 15 मिनट के अंदर सेफ्टी पिन को बाहर निकाल लिया। उन्होंने बताया कि सेफ्टी पिन खुला था। अनुषा ने कामयाब सर्जरी करने वाले उस्मानिया दवाखाने के डॉक्टर्स नागेंद्र, रमेश और दूसरों से इजहार तशक्कुर किया। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटका में कुमारस्वामी हुकूमत जवाल का शिकार, 6 वोटों से गिरी 14 महीने पुरानी कांग्रेस जेडीएस इत्तेहादी हुकूमत। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़िया बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा,
ऑपोजिशन ने पीएम मोदी से मांगी सफाई। बोरिस जॉनसन होंगे बर्तानिया के नए वजीर आजम। नए बंदी कानून को गवर्नर नसीमुद्दीन ने किया नामंजूर। वजीर आला केसीआर को लगा करारा झटका। गवर्नर के फैसले का बीजेपी और कांग्रेस ने किया इस्तेकबाल। कहा गवर्नर ने जाते जाते किया अच्छा काम। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।